गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की क्लास। इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इस समय मैं पढ़ा रहा था आपको स्टूडेंट जीएसटी, और आपको जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताया कहाँ पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी यूज करना है, कब आपको आईजीएसटी यूज करना है, जब आप स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो कौन सी जीएसटी यूज करना है, जब स्टेट से बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं तो कौन सी जीएसटी यूज करना है। ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया, विथ एग्जांपल आपको ट्रांजैक्शन करके भी दिखाया, उसकी एंट्री भी पोस्ट किया है स्टूडेंट। यदि इसके बाद भी किसी को जीएसटी में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करिएगा, कमेंट पे बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ओके, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको डिप्रिसिएशन बताने वाला हूँ स्टूडेंट। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो डिप्रिसिएशन क्या है, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, लगभग सभी लोगों को मालूम होगा कि डिप्रिसिएशन कहलाता क्या है। डिप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या कहलाता है स्टूडेंट, कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं उस समय उसकी कीमत अलग होती है, लेकिन यदि कुछ समय बाद की बात करें हम, 1 साल 2 साल बाद, उसका कहीं ना कहीं जो उसकी कीमत होती है, उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है, और उसको कहा जाता है डिप्रिसिएशन, जिसको हाथ मूल कहते हैं हिंदी में। और क्योंकि वो मूल कम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज मोबाइल हम खरीद के लाए और नया मोबाइल है, यदि 10,000 रुपए का खरीद के लाए हैं तो 2 साल बाद वो 10,000 की कीमत नहीं रखता है, कहीं ना कहीं कम होगी उसकी कीमत। तो वो जो कीमत कम हो जाती है वो क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन। और इसको इसलिए अकाउंटिंग में माइनस किया जाता है क्योंकि जो हमारा एसेट्स होता है वो हमको ज्यादा दिखाता रहता है। यदि मान के चलो हमारी कंपनी में कंप्यूटर है और उसको हमने खरीदा, उसकी कीमत 20,000 रुपए है, 1 साल बाद भी वो 20,000 दिखाएगा। हमें ये रहेगा कि हमारे पास जो एसेट्स है 20,000 की है, हम कभी भी बेचकर 20,000 ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम बेचने जाएंगे उस एसेट को तो वो 20,000 की तो नहीं होगी ना, वो कंप्यूटर 20,000 का तो नहीं जाएगा, कम का जाएगा, हो सकता है 10 का जाए, 15 का जाए, तो फिर हमको लॉस होगा। इसलिए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, उन पे डिप्रिसिएशन काटा जाता है स्टूडेंट। और डिप्रिसिएशन एक जो भी उससे अनुमानित राशि होती है 10%, 5%, उसको डिटेक्ट कर दिया जाता है। तो उसको हम टैली प्राइम में कैसे मेंटेन करते हैं, टैली प्राइम में उसको कैसे यूज करेंगे, ये आइए सीखते हैं। आप डिप्रिसिएशन को टैली प्राइम में कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिप्रिसिएशन के बारे में बता दिया, अब इसको टैली प्राइम में आप कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। और जीएसटी मैंने आपको स्टूडेंट बता ही दिया था। ओके, तो आज जो हमको सीखना है स्टूडेंट, डिप्रिसिएशन सीखना है। और यदि हमको टाइम मिलता है तो बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल भी मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले एंट्री हम यूज करेंगे डिप्रिसिएशन की। मैंने टैली प्राइम को ओपन किया, हमारी कंपनी ओपन हो गई। डिप्रिसिएशन को यूज करने के लिए मान के चलते हैं कंप्यूटर में 10% डिप्रिसिएशन काटा गया। जो हमारा कंप्यूटर है आज हमने खरीदा, उसकी कीमत 20,000 है, लेकिन हमने उसको 10% उसमें डिप्रिसिएशन काटना है। तो वो 10% कैसे हम मेंटेन करेंगे टैली प्राइम में, तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले डिप्रिसिएशन का आपको लेजर क्रिएट करना होगा स्टूडेंट। डिप्रिसिएशन और जिसमें आपको देना हो, एक साथ हम कई प्रोडक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे मैं काट रहा हूँ 10%, मैं लिख भी देता हूँ जिसको मुझको पता चल जाए 10%। अब ये क्या होगा, जो डिप्रिसिएशन हमारा कट रहा है एक्चुअल में स्टूडेंट, वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हमारे खर्चे पे जाएगा, कट रहा है हमारे यहाँ से, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं सेलेक्ट करूंगा। जीएसटी एप्लीकेबल, जो आपको जरूरत हो गुड्स है, और इसको मैं
एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसे एक्सेट्रा अलग अलग डिवाइसेस पे भी हम डिप्रिसिएशन काट सकते हैं, या मैं चाहूं कि एक ही लेजर बनाऊं तो एक साथ भी मैं लेजर बना सकता था सीधा डिप्रिसिएशन, और उसी में सभी को डिटेक्ट कर सकता था। मैं दोनों एंट्री आपको दिखा देता हूं। डिप्रिसिएशन, सीधा डिप्रिसिएशन एक अकाउंट में बनाता हूं एट 50%, जिसमें 50% कटता होगा। डिप्रिसिएशन के मैंने 2 अकाउंट बना लिए स्टूडेंट। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे आप पोस्ट करेंगे ये आप ध्यान दें। आप वाउचर पे जाएंगे और इसकी एंट्री जो होगी जर्नल वाउचर पे होगी। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, आज मैं जर्नल वाउचर पे एंट्री पोस्ट करना भी बता रहा हूँ। मोस्टली सारे वाउचर हम यूज कर चुके हैं। कॉन्ट्रा वाउचर हमने यूज किया बैंक के लिए, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, ये यहाँ पे दिखने वाले सभी वाउचर लगभग यूज किए हैं। अभी तक हमने जर्नल वाउचर शायद यूज नहीं किया था, आज हम फर्स्ट टाइम जर्नल वाउचर यूज करने जा रहे हैं। तो इसको मैं जर्नल वाउचर पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको देना है कि बाय जो आपका डिप्रिसिएशन है। देखिए 2 डिप्रिसिएशन है मेरे पास, अभी 50% का है, एक 10% का है। तो मान लीजिए मैं 10% कंप्यूटर पे पहले काट रहा हूँ। अब 10% जितनी भी आपको कीमत हो वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना होगा। कंप्यूटर कितने कीमत का है आपको उतना डिप्रिसिएशन यहाँ पे आपको डिटेक्ट कराना होगा। तो मान लीजिए मेरी कीमत बनती है 1500 रुपए, मैंने ये दिया। टू कंप्यूटर फॉर ऑफिस, टू कंप्यूटर फॉर ऑफिस। ये देखिए अब यहाँ पे कंप्यूटर फॉर ऑफिस में 1500 रुपए का क्या कट जाएगा, डिप्रिसिएशन। आप देख सकते हैं। नॉर्मल एंट्री आप पोस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब मान लीजिए एक से अधिक में हमको पोस्ट करना होता है डिप्रिसिएशन, 50% हमारा कुछ प्रोडक्ट में कटता है। तो मान लीजिए 50% में हमारा 10,000 रुपए डिप्रिसिएशन कटेगा। तो किस किस में कटेगा, टू मान लीजिए हमारे पास और कौन से फिक्स एसेट में मैं काट रहा हूँ। फिक्स एसेट में हमारे पास लैपटॉप है, यहाँ पे फिक्स एसेट में हमने वो डिस्काउंट पे लिया था। फिक्स एसेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है। बिल्डिंग पे मान लीजिए मैं काट देता हूँ 5,000 रुपए डिप्रिसिएशन। 5,000 रुपए कंप्यूटर पे भी काट देता हूँ। ये इस तरीके मल्टीपल आप जो भी होंगे प्रोडक्ट उन पे डिप्रिसिएशन आप डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसका इफेक्ट कहाँ पे आपको दिखाएगा, बैलेंस शीट पे दिखाएगा। फिक्स एसेट आपके पास इतना है, करंट लायबिलिटीज इतनी है, अभी इसमें हमने कोई कैपिटल पूंजी यूज नहीं किया है स्टूडेंट, और ये आपकी करंट एसेट है। प्रॉफिट लॉस पे आप यहाँ पे देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,500 क्या क्या डिप्रिसिएशन, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। किस पे डिप्रिसिएशन कटा है आप देख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा हमारा। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम भी है हमारी, है इनडायरेक्ट इनकम 0 है। नेट लॉस जिस तरह हमारा डिप्रिसिएशन कटा वो लॉस से गया क्योंकि वो हमारे लिए लॉस होगा। तो इस प्रकार से कोई भी एंट्री डिप्रिसिएशन की आप कर सकते हैं। आगे जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमें डिप्रिसिएशन मिलेगा, उस पर और भी हम एंट्री इसमें सीखेंगे। अब चलिए हम दूसरे पार्ट की आज बात करते हैं, बीओएम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बीओएम बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल को टैली प्राइम में कैसे मेंटेन किया जाता है आज हम सीखेंगे स्टूडेंट। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है पहले मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है, जो हम काम करते हैं, जो हमारे पास एजेंसी है जिसपे हम टैली पे वर्क कर रहे हैं, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितना अमाउंट हमको जरूरत होगी, या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कौन कौन से हमको प्रोडक्ट चाहिए, कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में या टैली ERP 9 में।
और उसको मेंटेन करने के लिए क्या कहा जाता है, बिल ऑफ मटेरियल। तो उसको कैसे हम मेंटेन करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक एज एग्जांपल बताना चाहूंगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कंप्यूटर को डेवलप करती है, कंप्यूटर को तैयार करती है, और कंप्यूटर को तैयार करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पार्ट की आवश्यकता होगी। जैसे कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क चाहिए, रैम चाहिए, मॉनिटर चाहिए, सीपीयू चाहिए, कैबिनेट चाहिए, बहुत सारे पार्ट। तो हमें सब पार्ट को मिला करके एक कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी कि रैम कितने की आएगी, मदरबोर्ड कितने का आएगा, और इन सबको मिला करके एक क्वांटिटी हमारी कितने में तैयार होगी। यदि हम ये जानना चाहते हैं तो आसानी के साथ हम इस ऑप्शन को यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने में। मान लीजिए मदरबोर्ड आपका 3000 का है, प्रोसेसर इतने का, डिफरेंट अलग अलग रेट हमको देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हमको टैली प्राइम बताएगा कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी हुई, फिर आप इसको इतने में सेल कर सकते हैं। आपने कितने रॉ मटेरियल मंगाया, कौन सा रॉ मटेरियल आपका कम रहा है, कितने की रॉ मटेरियल की अभी और आवश्यकता है इतने प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, ये सारी रिपोर्ट हमको आसानी के साथ बिल ऑफ मटेरियल से मिल सकती है। तो आइए इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करके बता रहा हूं। पहले सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको इसमें क्या मानना है, कि माना कि हमारा जो हमको तैयार करना है वो कंप्यूटर है हमारा फिनिश गुड। अब उसके लिए हमको कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए वो हमको आइटम्स में जाके क्रिएट करना होगा स्टूडेंट। तो आइए सबसे पहले हम आइटम क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम मान लीजिए हार्ड डिस्क चाहिए, अब यहाँ पे एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे फिक्स सेट कि ये हार्ड डिस्क क्या रॉ मटेरियल का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, रॉ मटेरियल, और इसको प्राइमरी क्वांटिटी शुड बी एडेड आइटम एज। तो यहाँ पे और यूनिट हमारे पास पीसेस है, पीसेस। ये देखिए रॉ मटेरियल हमने सेट कर लिया, पीसेस सेट कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब इस पे यदि आप जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मैंने बताया था कि आप जीएसटी सभी में इंप्लीमेंट अब कर लें, क्योंकि आपको जीएसटी यूज करना है स्टूडेंट, तो आप जीएसटी यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करना है स्टूडेंट, आप सीधे यहाँ पे जाएंगे जीएसटी एप्लीकेबल और स्टेट जीएसटी पे जाएंगे एज। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल है हमारा, और एचएसएन कोड भी आप दे सकते हैं, जो भी कोई भी कोड आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड होता है, वैल्यू और टैक्सेबल, और टैक्स मान लेते हैं 18%। गुड्स, एक मटेरियल हमने क्रिएट कर लिया। इसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए जितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है सभी को आपको क्रिएट करना है। मैं 2-3 क्रिएट करके आपको बता देता हूं, ठीक है। मदर बोर्ड, एक मदरबोर्ड क्रिएट कर लिया हमने। देखिए रॉ मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, पीसेस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सीधे हम जाएंगे जीएसटी एप्लीकेबल, और यहाँ पे जीएसटी रेट सेट करना है, फिर वही रॉ मटेरियल आपको दे देना है। और एचएसएन कोड जो भी हो इसका, वैल्यू, टैक्सेबल और 18%। गुड, इस तरीके से आप जितने भी हैं, मैं 3 आइटम क्रिएट कर देता हूं, मॉनिटर, फिर कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, बहुत सी चीजें आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जितने भी रॉ मटेरियल हो। अब जीएसटी तो हम पर डे यूज करेंगे स्टूडेंट, और उसको दूसरे तरीके से भी मैं अभी यूज करना बताऊंगा। अभी तो मैंने आइटम पे बताया। तो 3 आए, 3 मटेरियल हमारे पास हो गए, बाकी के मटेरियल आप क्रिएट कर लीजिएगा। एक कीबोर्ड और मैं क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट।
सेम इसी तरीके से रिपीट करेंगे आप, जितने मटेरियल आपको आवश्यकता है। सभी मैंने 18% जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। इस तरीके से मेरे रॉ मटेरियल कंप्लीट हो गए। जितने भी रॉ मटेरियल होंगे उसमें आप क्रिएट कर लेंगे। अब मैं एक लास्ट मटेरियल क्रिएट करूंगा जो मेरा फिनिश मटेरियल होगा, यानी कि जो मुझको तैयार करना है। वो क्या है, मान लीजिए डेल कंप्यूटर। ओके, तो उस मटेरियल का नाम देंगे और यहाँ पे इसके लिए मुझे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिनिश गुड, जिसको मुझे पता चलता रहे कि मेरा फिनिश गुड्स है। ओके, और पीसेस में ही आएगा जैसा कि आपको मालूम है। जीएसटी एप्लीकेबल एज, यहां मैं कह दूंगा फिनिश गुड, एचएसएन कोड, वैल्यू टैक्सेबल, और इसमें भी 18%। इस तरीके से मेरे पास सारे मटेरियल्स बन गए, जो मुझे तैयार करना है वो भी बन गया, प्लस साथ में रॉ मटेरियल्स भी मेरा तैयार हो गए। स्टूडेंट अब देखिए मुझको क्या करना है। अब मेन जो वर्क है आपका स्टूडेंट, कि इस रॉ मटेरियल के अंतर्गत जो हमें मेन प्रोडक्ट तैयार करना है, उस प्रोडक्ट के अंतर्गत हमको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को ऐड करना होगा। उसको देखिए हम क्या करेंगे। ऐड करने के लिए अगला स्टेप, अब आपको अल्टर में जाना है स्टूडेंट, और फिर से अल्टर में जाने के बाद आपको कहां पे जाना है, स्टॉक आइटम, और यहां पे जो अब आपको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, डेल कंप्यूटर। ओके, और यहां पे रहते हुए एक ऑप्शन आपको एनेबल करना पड़ेगा। मेरे इसमें तो एनेबल है, लेकिन हो सकता है आपके उसमें ना हो, तो आपको यहाँ पे रहते हुए F12 बटन को प्रेस करना है, और F12 बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये देखिए, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको स्टूडेंट एस कर देना है, सेट कंपोनेंट लिस्ट इन स्टॉक मटेरियल, यानी कि स्टॉक मटेरियल के अंदर कंपोनेंट लिस्ट को क्या करना, सेट करना। ओके, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, अब देखिए जैसे आप उस ऑप्शन को एस करेंगे स्टूडेंट, तो आपको एडिशनल डिटेल में ये ऑप्शन मिल जाएगा, अल्टर कंपोनेंट। कंपोनेंट को क्या करना, अल्टर करना। इसको आप एस कर देंगे। जैसे एस करेंगे तो यहाँ पे विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा स्टूडेंट अपने कंप्यूटर का नाम, जिसको हमको, जिसके अंदर मटेरियल ऐड करना है, डेल कंप्यूटर। और देखिए यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अपने आप दे रहा है, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कितनी यूनिट आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये आइटम यूज कर रहे हैं, तो 1 यूनिट। एक पीस के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, लोकेशन चूंकि हमने ऑन कर रखा है इसलिए पूछ रहा है कि कहाँ से चाहिए। लोकेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो ना भी दें। मैं बाय डिफॉल्ट कॉम्पटन देता जा रहा हूँ। और कितनी हार्ड डिस्क चाहिए एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, मान लीजिए 2 चाहिए तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा। और हमने क्या बनाया था स्टूडेंट, कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने चाहिए, लोकेशन कॉम्पटन से ही 1 चाहिए तो 1 डाल दीजिए। और हमने क्या बनाया था स्टूडेंट, मॉनिटर, कॉम्पटन से 1 चाहिए तो 1 मॉनिटर हो गया हमारा। और हमने क्या बनाया था, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड। इस प्रकार से 1 मदरबोर्ड। जितने भी आइटम आपको चाहिए उतने आप यहाँ पे बता सकते हैं। और यदि नया कुछ बनाना है तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए रैम, मैंने रैम नहीं वहां पे बनाया था, यहाँ मुझे रैम भी चाहिए। और मैंने बोला भी है कि बाकी मटेरियल आप, अब देखिए किस में रैम, रॉ मटेरियल में, बाकी प्रोसेस सेम होगी। अभी मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहा, अप्लीकेबल होगा जीएसटी एस करना है। और यहाँ पे रॉ मटेरियल,
टैक्सेबल 18%। ओके स्टूडेंट, ये देखिए रैम यहाँ पे मैंने ऐड किया। तो यहाँ आपको अब कहाँ पे रैम चाहिए और रैम कितनी चाहिए, मान के चलिए 2 रैम या 3 रैम मुझे लग रही हैं एक कंप्यूटर में। ये टोटल अब जितने आइटम उस मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर के लिए जो जो चाहिए वो सारे आपको यहाँ पे ऐड करा देना है। ओके स्टूडेंट, और ऐड कराने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब आपको बैक जाना है स्टूडेंट और सीधा अपना गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। अब देखिए क्या करना है, एक वाउचर आपको स्टूडेंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो वाउचर कौन सा है ये आप ध्यान दें कि स्टॉक जर्नल का एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या जाना है, फिर से अल्टर में जाना है और वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है वाउचर टाइप में, वो क्या करना है, क्रिएट। ओके, और यहाँ आप लिख लोगे मैन्युफैक्चरिंग और वाउचर, जो भी आप नाम देना चाहें। बाकी आपको एडिटेड सेम रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। एक ऑप्शन इसमें जरूर आपको सेट करना है, देखिए वो कौन सा, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इस कौन सा वाउचर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो आपको वाउचर सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि स्टॉक जर्नल, ध्यान रखना स्टॉक जर्नल आप यहाँ कर देंगे। उसका नेम इसने ऑटोमेटिक दे दिया, ये सब ऑटोमेटिक रखना है आपको, कोई चेंजेस आपको नहीं करना, कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है, डेट वगैरह। अब यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन पे आपको आ जाना है, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको आपको क्या कर देना है स्टूडेंट, एस कर देना है और एक्सेप्ट कर देना है। ओके, अब देखिए आपको अब क्या करना है। अब हमारे पास स्टॉक आइटम बन गया, वाउचर भी बन गया। अब हमको एंट्री करना है। अब सीधा हमको क्या करना है, एंट्री करना है स्टूडेंट। एंट्री करने के लिए देखिए अब हम परचेज करेंगे पहले प्रोडक्ट को। ओके, तो हम वाउचर पे गए, F9, इनवॉइस नंबर, डेट और पार्टी का नाम, जो भी आपकी पार्टी हो जिससे आपको खरीदना हो उसका आप नाम दें। क्रेडिटर मान लीजिए अरुण है हमारा, और यहाँ पे परचेज, यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, परचेज। और यहाँ पे आप अब आइटम बताएंगे, जो आपके अलग अलग आइटम है वो आप परचेज करेंगे। जैसे हार्ड डिस्क, ऑर्डर नंबर नॉट, लोकेशन आप बताते जाएंगे कि जहां आपको रखना है। कितनी हार्ड डिस्क आप मान लीजिए 20 पीस मंगा रहे हैं हार्ड डिस्क, रेट आप बता देंगे। मान लीजिए हार्ड डिस्क हमारी 3000 की, ऐसे हार्ड डिस्क हो गया। और इसके बाद फिर स्पेस देंगे, कीबोर्ड और लोकेशन कॉम्पटन, कितने पीस, कीबोर्ड भी 20 पीस मंगा लेते हैं हम 100 रुपए के रेट में। फिर मॉनिटर कॉम्पटन 20 पीस और मान के चलते हैं 3500 का पर पीस। ये मॉनिटर हो गए स्टूडेंट। फिर हमको चाहिए मदरबोर्ड कॉम्पटन 20 पीस और 2000 रुपए पर पीस मदरबोर्ड हुआ। इस तरीके से आप जितने भी कंप्यूटर में रॉ मटेरियल की आवश्यकता है सभी की आपको यहाँ पे एंट्री करना है स्टूडेंट। सभी प्रोडक्ट हमको मंगाने पड़ेंगे। मदरबोर्ड के बाद हमको रैम चाहिए, रैम भी 20 पीस हमने मंगा लिया और मान के चलिए रैम का रेट है 1000 पर पीस। इस तरीके से पूरे आइटम आप यहाँ पे मंगा लेंगे स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे आपको जीएसटी इंप्लीमेंट करना है तो आप जीएसटी भी लगा सकते हैं। चूंकि जीएसटी के अभी इसमें हमारे लेजर बने नहीं है तो हम यहाँ पे जीएसटी यूज नहीं कर रहे।
आपको मालूम है जीएसटी आप मंगा सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस बिल को सेव कर रहा हूँ विदाउट जीएसटी के। या ये हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट को परचेज कर। अब देखिए अब आपको क्या करना है। अब ये तो हमने इसको क्या किया स्टूडेंट, परचेज किया। अब हमको एंट्री करना है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे कैसे देखिए आपको एंट्री करना है, यहीं पे रहते हुए आपको अदर वाउचर पे जाना है स्टूडेंट। अदर वाउचर, यहाँ पे देखेंगे जो वाउचर हमने बनाया होगा उसकी Alt+F7 शॉर्टकट की भी बनी है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेम ऑफ प्रोडक्ट स्पेस दबाएंगे और नेम ऑफ प्रोडक्ट हमारा जो हमारा तैयार होना है प्रोडक्ट वो कौन सा है, डेल कंप्यूटर डेल। हमने सेलेक्ट किया, लोकेशन कामतन आपने दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी आप क्वांटिटी बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी उसकी बनाना है। मान लीजिए मुझे 10 पीस तैयार करना है, डेल कंप्यूटर मुझे 10 पीस तैयार करना है, यहाँ पे मैंने दिया 10। ये देखिए ऑटोमेटिक एनालिसिस करके आपको यहाँ पे बता देगा कैसे आपके पास हार्ड डिस्क कितनी लगेंगी, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ यहाँ पे निकाल के आपको बता देगा। हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदर, रैम, जितने भी हमने रॉ मटेरियल दिए होंगे सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और इसके बाद देखिए 10 पीस के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए वो आपको बताया गया। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे देखिए ये पर पीस 20 पीस और उसका रेट लिखा हुआ है, कितना चाहिए 10 पीस 10 पीस 10 पीस 30 पीस। किसके लिए कितना चाहिए, 10 पीस के लिए मुझे हार्ड डिस्क जो चाहिए कितनी चाहिए स्टूडेंट, 20 पीस चाहिए होगी, क्योंकि मैंने क्या किया है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी दिया था याद है आपको, एक कंप्यूटर में 2, तो 10 में कितनी 20। कीबोर्ड मैंने एक दिया था तो 10 ही चाहिए, मॉनिटर एक दिया था तो 10 ही चाहिए, मदरबोर्ड एक ही दिया था तो मुझे 10 ही चाहिए स्टूडेंट। रैम मैंने 3 दिया था, एक कंप्यूटर के लिए मैंने 3 रैम स्पेसिफाई किया था, तो रैम मुझे कितनी चाहिए 30 रैम। यानी कि जो टोटल पीस चाहिए 10 कंप्यूटर को बनाने के लिए डेल के लिए वो चाहिए 80 पीस। अब आपको समझ में आ गया होगा, 20 पीस हार्ड डिस्क चाहिए, 10 पीस कीबोर्ड चाहिए। क्यों चाहिए वो भी मैंने बताया, क्योंकि मैंने वहां पे बताया हुआ था कि एक कंप्यूटर में मुझे 2 हार्ड डिस्क लगाना है, और रैम को भी मैंने बताया था कि एक कंप्यूटर में मुझे 3 लगाना है, टोटल 80 पीस। और अमाउंट जो 10 कंप्यूटर को बनाने के लिए जो मुझे पैसा लगेगा, ये अमाउंट इतना पैसा लगेगा 1,46,000 रुपए जो हमने रेट दिया है। देखिए हमको कितना अच्छा यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया, हमको 10 पीस बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा ये हमको पता चल गया। ओके, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे नीचे, देखेंगे टोटल कास्ट 1,46,000 है, इफेक्टिव कास्ट 1,46,000 है, एलोकेशन टू द प्राइमरी आइटम और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, एक आइटम को खरीदने के लिए यानी कि एक आइटम को बनाने के लिए हमको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 14,600। यानी कि एक कंप्यूटर इस क्वांटिटी के आधार पे, इस रेट के आधार पे 14,600 का बनेगा। अब इसमें अपना आप जो जोड़ना चाहते हो वो प्राइस जोड़ सकते हैं और इसके बाद फिर परसेंटेज जोड़ करके बेच सकते हैं। इसमें ये भी फैसिलिटी है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, स्क्रैप की भी फैसिलिटी है। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हम बेच सकते हैं, उससे कुछ पैसा ले सकते हैं, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में कोई स्क्रैप होता नहीं तो अभी मैं इसको इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दे रहा। आप कुछ एडिशनल चार्ज यदि लगाना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। एडिशनल चार्ज यानी कि आप वेजेस जोड़ना चाहते हैं, सैलरी, भाड़ा या इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने में जो भी आपके एक्सपेंसेस आए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं स्टूडेंट। स्पेस बार दबाइएगा। आपके पास यदि लेजर बना है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं बना है तो आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, वेजेस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। ये देखिए जितना परसेंट आप देना चाहें, 2% मैं बेजेस का जोड़ देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए 2% और जुड़ गया होगा, 2,920 रुपए और जुड़ गए, 1,48,000 बन गया। अब जो इसकी कास्ट पड़ी
14,892। अब मान लीजिए इसमें मैं और कुछ जोड़ना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट। ये देखिए रेंट बना है, मान लीजिए मैं रेंट भी देना चाहता हूँ, 3% रेंट का भी 4,380 और जुड़ गया होगा। इस प्रकार से जितने एडिशनल कास्ट आप उसमें जोड़ना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट जोड़ना चाहते हैं तो एक प्रॉफिट लेजर बना करके प्रॉफिट भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट बनी 15,330 रुपए, यहाँ पे एक्चुअल में हमको प्रॉफिट नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर हमको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। प्रॉफिट हम सेल करते समय जोड़ देंगे, सेल करते समय उसको इंक्रीज कर देंगे स्टूडेंट। ओके, तो इस समय जो हमें कंप्यूटर पड़ेगा डेल का वो 15,300 का, और इसको आपको क्या कर देना है स्टूडेंट, एक्सेप्ट कर देना है। ओके, अब स्टॉक भी आप देख सकते हैं कि हमारे लिए इसके लिए स्टॉक है कि नहीं है। आप स्टॉक समरी पे जाइएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे आप देखिएगा फिनिश गुड जो बनना है हमारा 10 पीस बनना है, जिसके लिए जो पैसा हमारा 15,300 का रेट बनेगा एक प्रोडक्ट का, और जो इसके लिए हमको पैसा चाहिए 1,53,300 रुपए। ठीक है, डेल कंप्यूटर, ये देखिए। ओके, और रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है ये भी हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। रॉ मटेरियल में आप जाइएगा और ये देखिए, आप यहां से पता चल जाएगा। रॉ मटेरियल हमारे पास 10 पीस कीबोर्ड है 100 रुपए के रेट में, बिल्कुल सही है। 10 पीस हमारे पास मॉनिटर है, बिल्कुल सही है। और 10 पीस हमारे पास क्या है, मदरबोर्ड है। और लेकिन रैम हमारे पास कम है, माइनस में है, आप देख सकते हैं 10 पीस हमको रैम की और आवश्यकता है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं। ये आपके पास इतना मटेरियल बचा है और ये आपका माइनस। अब देखिए जब सेल कैसे इसको करेंगे स्टूडेंट, मैं आज सेलिंग भी बता देता हूँ। सेल करने के लिए आप तो जानते हैं सेल वाउचर पे जाएंगे स्टूडेंट, और मान लीजिए हमारा डेबिटर है अमित, सेल, और डेल कंप्यूटर हमको सेल करना है। काउंटन से 10 पीस देखिए ऑटोमेटिक आपको बता रहा है, मैन्युफैक्चर करके 10 पीस। क्वांटिटी कितनी से सेल करना है, 5। इसका रेट, अब आपको रेट देखना है तो मैंने स्टूडेंट बताया था कि आप रेट देख भी सकते हैं यदि आपको नहीं मालूम है, और यदि मालूम है तो कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए मैंने यहाँ पे रेट यहाँ से देख लिया कि मेरा कंप्यूटर का जो रेट है 15,330 रुपए है। रेट देखने के लिए मैंने यहाँ पे बताया था स्टूडेंट आपको, और फिर मैंने बैक किया 15,300 है, 5,000 रुपए मैं अपना जोड़ देता हूँ तो 20,300 रुपए में मैं सेल कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप फिनिश करेंगे और इसको सेल करेंगे। और जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस, आप जीएसटी कर सकते हैं आसानी के साथ, आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं। बिल जो हमने यूज किया है उसके लिए बोल रहा है, क्योंकि ईबे बिल मैंने आपको अभी नहीं समझाया, ईबे बिल हमारा जनरेट नहीं होगा। आप यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए नेट प्रॉफिट, क्या कितना स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हैं। फिनिश गुड 5 हमारे पास बचा हुआ है, फिक्स सेट अलग। रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा स्टूडेंट। फिनिश गुड हमारे पास कितना है ये भी आपको दिखाएगा। पूरा आप एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक समरी भी आप देख सकते हैं। साथ में मोर डिटेल आपको देखना है तो आप इन्वेंट्री में जाकर के या स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। स्टॉक पे क्वेरी भी कर सकते हैं, डेल कंप्यूटर कितने हैं, ये देखिए कितना हमने सेल किया। हार्ड डिस्क की क्वेरी कर सकते हैं, 20 पीस हमने मंगाया था, क्या क्या मंगाया था, ये देखिए 20-20 पीस हमने सारे पीसेस मंगाए थे, ये परचेज किया था हम इसको। ये देखिए बिल नंबर, रेफरेंस नंबर इतना, ये हमने परचेज किया हुआ था। ओके, तो आज काफी क्लास हो गई, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। कल मैं एक बार इसको और रिवाइज कर दूंगा यदि आपको समझ में नहीं आया है। अब 2-3 बार वीडियो देखिएगा, एक बार आते ही मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर दूंगा किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं।